हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल 1.5। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक मेटल स्फीयर ए है जो कि एक नायलॉन थ्रेड के थ्रू हमने कुछ इस प्रकार से सस्पेंड कर रखा है, और एक और मेटल स्फीयर बी है जो कि हमने इंसुलेटिंग हैंडल के थ्रू पकड़ रखा है, और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें बताया है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों ही मेटल स्फीयर हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो जैसे ही हम मेटल स्फीयर बी को क्लोज लाते हैं ए के, तो ए पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये रिपेल होंगे। और जैसे ही हम इस बी को क्लोज लाएंगे ए के, तो ए रिपेल होगा। और इस रिपल्शन को डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक है इन्होंने क्वेश्चन में बताई है कि इस ए के ऊपर, इस मेटल स्फीयर ए के ऊपर हमने एक लाइट बीम इंसिडेंट करवाया है, और जैसे ही लाइट बीम इस पर इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पर इसकी शेडो देगा, और जैसे जैसे ये रिपेल होगा तो शेडो भी इसकी डिफ्लेक्ट करते जाएगी, और इस तरह से हम रिपल्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इस मेटल स्फीयर ए को एक अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर सी के कांटेक्ट में लाया जाता है, और मेटल स्फीयर बी को एक अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर डी के कांटेक्ट में लाया है। तो जो हमारा मेटल स्फीयर सी है वो आइडेंटिकल है ए के साथ, और मेटल स्फीयर डी जो है हमारा आइडेंटिकल है बी के साथ। मतलब सी का जो शेप साइज़ है वो ए के जैसा है, और इसी तरह डी का जो शेप साइज़ है वो बी की तरह है। तो जैसे ही हम ए को सी के कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ पर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज आता है। इक्वल चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। अब इक्वल चार्ज आएगा तो जो हमारा इनिशियल चार्ज है, मान लें हम इनिशियल चार्ज को Q, ए पर जो ओरिजिनल या इनिशियल चार्ज है वो Q है, तो इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो इनिशियल चार्ज का हाफ चार्ज इन दोनों के ऊपर आता है। मतलब इस पर आपका चार्ज आ जाएगा Q/2, और C पर भी आपका चार्ज आ जाएगा Q/2। इसी तरह से अब क्योंकि B और D आइडेंटिकल है शेप साइज में, तो अगर इनिशियल चार्ज B का अगर हम Q' ले लें तो यहाँ पर जो चार्ज आने वाला है वो आप ले सकते हैं Q'/2, और यहाँ पर भी ले सकते हैं Q'/2। हमने ऐसा ही क्यों किया है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि ए पर जो चार्ज है वो +4 है। 1 2 3 4 ये +4 चार्ज है, और जब हम इनको टच कर रहे हैं तो इनके ऊपर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इस पर +2 है और इस पर भी +2 है। मतलब इनिशियल चार्ज का हाफ चार्ज इस पर है, और इस पर भी हाफ चार्ज है इनिशियल का। ऐसा ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पर +2 है, और जब हमने इनको टच किया है तो ये हमारा अनचार्ज था इनिशियली, तो लेकिन जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो करके इनिशियल चार्ज का हाफ चार्ज, यानी कि इनिशियल हमारा +2 था तो इस पर +1 आ रहा है, आधा हो गया चार्ज, इस पर भी +1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा ओरिजिनल चार्ज या इनिशियल चार्ज Q' था तो इनके ऊपर आने वाला चार्ज Q'/2 और Q'/2 होगा। मतलब इनिशियल चार्ज का हाफ चार्ज इन दोनों के ऊपर प्रेजेंट होगा। कब? जब हम इनके कांटेक्ट में लाते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने C को और D को इनको रिमूव कर लिया है, इन दोनों को अलग कर दिया है। तो अब हमारे पास A को हमने सेपरेट कर दिया है C से, और B को हमने D से अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब हम इस मेटल स्फीयर B को पकड़ के पास लेकर के आ रहे हैं, और कितने सेपरेशन तक लेके आए हैं, तो इन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर तक आपको लाना है। और 5 सेंटीमीटर पे लाने के बाद जो A पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलना चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो A पे लगने वाला है B के कारण, वो हमें कैलकुलेट करने को इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो पहले हम इनिशियल फोर्स कैलकुलेट कर लें। हमारे पास चार्जेस आ चुके हैं, हमने एज्यूम कर लिया है A पर चार्ज है Q और B पर चार्ज है Q'। इनके बीच सेपरेशन हमें पता है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं लेट ओरिजिनल चार्जेस ऑन मेटल spheres A and B are Q and Q' respectively, and R be the distance between their सेंटर्स। तो हमने इन दोनों स्फीयर्स के ऊपर चार्ज ए पर तो हमने Q मान लिया है, B पर Q' मान लिया है। इनके बीच का जो सेपरेशन है जो कि 10 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम उस 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर
आर एज्यूम करके चलेंगे तो अब हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं बाय कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू के Q1 हो जाएगा हमारा Q और Q2 हो जाएगा Q डैश। तो हम लिख सकते हैं के Q डैश अपॉन में R स्क्वायर। R हम ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर को, तो R आपको ध्यान रखना है R की जो वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं आफ्टर टचिंग, जब हमने मेटल स्फीयर ए को सी के कांटेक्ट में लाए हैं और मेटल स्फीयर बी को डी के कांटेक्ट में लाए हैं, तो सी पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही ये कांटेक्ट में आया तो इनके ऊपर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया और जब चार्ज आया है ए और सी पर वो Q/2 और Q/2 है। और ऐसे ही डी पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इसे बी के कांटेक्ट में लाए तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए और जो चार्जेस हमें मिले Q'/2 और Q'/2। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन मेटल स्फीयर्स ए एंड सी, इनके ऊपर कितना चार्ज है तो आप देख पा रहे हैं Q/2। इसी तरह से सिमिलरली चार्ज ऑन मेटल स्फीयर्स बी एंड डी, ये हो जाएगा आपका Q'/2। तो बी और डी पर कितना चार्ज है Q'/2। तो हमने जब इन्हें सेपरेट कर दिया तो अब हमें ए और बी के बीच फोर्स निकालना है, लेकिन कब, जब इनके बीच सेपरेशन कितना हो 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन on each sphere when separation between them, या between their center कर लें, between their center is 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो 5 सेंटीमीटर, तब इनके बीच में क्या फोर्स लगने वाला है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो हम ले लेते हैं F' इक्वल्स टू के। अब Q1 जो है हमारा, Q1 हो जाएगा हमारा Q/2, तो हम ले सकते हैं Q/2, और Q2 जो है Q'/2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं B का जो चार्ज है वो Q'/2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q/2 इंटू Q'/2 अपॉन में। अब जो डिस्टेंस है, पहले तो हमारा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हमने R माना था। अब जो डिस्टेंस है इनके बीच में, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 10 का हाफ हो गया है 5, तो हम इसे R/2 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो Q'/4 और नीचे हो जाएगा हमारा R²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमें Q'/R²। तो अगर हम इसे चेक करें तो जो हमारा अब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकला है वो बिल्कुल सेम है इनिशियल फोर्स के। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम चार्जेस को हाफ कर दें दोनों मेटल स्फीयर्स पर और हम उनके बीच के डिस्टेंस को भी हाफ कर दें, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन चेंज नहीं होगा या उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा नहीं, वो अनअल्टर्ड रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए पर जो फोर्स लग रहा है वो अनअल्टर्ड रहा, और ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, बी के कारण। तो हम लिख सकते हैं हैंस फोर्स ऑन स्फीयर ए ड्यू टू बी रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। ये फोर्स हमारा बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज किसके जैसा निकला है, इनिशियल फोर्स के जैसा निकला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।